दिव्यनीर इंडस्ट्रीज लाई है प्रेस क्यू उच्च क्वालिटी का डीएम बैटरी वाटर एवं गुणवत्तापूर्ण कूलेंट। आपकी बैटरी और आपके वाहन के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट अपने दुकानदार से सिर्फ प्रेस क्यू ही मांगिए। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के सबसे तेज और भरोसेमंद वेब न्यूज चैनल एमपी न्यूज 24 लाइव पर। मैं हूं आपके साथ नगमा खान और अब नजर डालते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों पर। बीना से आज की बड़ी खबर। बीना तहसील में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। इस लोक अदालत में कुल 448 मामलों का निपटारा किया गया और 3 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक के अवार्ड पारित हुए। वहीं अदालत में एक ऐसा मामला भी सामने आया जिसने वहां मौजूद हर किसी को भावुक कर दिया। शनिवार को बीना न्यायालय परिसर में आयोजित इस लोक अदालत का शुभारंभ द्वितीय जिला न्यायाधीश संजय कुमार जैन ने किया। इस मौके पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार कुंडू, न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी शर्मा जोशी, शरद जोशी और सलोनी जैन मौजूद रहे। कार्यक्रम में अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में वकील और कर्मचारी शामिल हुए। लोक अदालत में फाइनेंस कंपनियों से जुड़े 27 मामलों का निपटारा कर 18,38,000 रुपए का सेटल किया गया। बैंक से संबंधित 875 मामलों में 4,25,000 रुपए से अधिक के अवार्ड पारित हुए। वहीं कुल 119 मामलों में 2 करोड़ 76 लाख रुपए से अधिक की राशि का समाधान हुआ। लेकिन अदालत का सबसे भावुक कर देने वाला पल तब आया जब बीना के खरिया वार्ड के एक पति पत्नी जो पिछले 5 साल से अलग रह रहे थे, न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद जोशी की समझाइश के बाद एक हो गए। पति ने पत्नी से गले मिलकर माफी मांगी और दोनों ने राजीनामा कर लिया। इस तरह एक अन्य मामले में अनीता और भोला कुशवाहा जो पिछले 4 साल से अलग रह रहे थे, न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी शर्मा जोशी की समझाइश के बाद फिर से साथ रहने को राजी हो गए। दोनों ने फूल मालाएं पहनाकर एक दूसरे को अपनाया और घर लौट आए। मामले की पैरवी अशोक कुमार जैन, फिरोज खान एडवोकेट कर रहे थे। चेक बाउंस में अमित कुमार सेन, फिरोज खान आदि वकीलों ने पैरवी की और वही राजीनामा के मामले में श्रीमती रंजना यादव, एडवोकेट राजेश रेकवार, सुशी दामिनी, रेकेंद्र यादव। बीना की इस लोक अदालत ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि विवादों का त्वरित और शांतिपूर्ण समाधान संभव है। सिर्फ आर्थिक मामलों में ही नहीं बल्कि परिवारों को भी जोड़ने का काम लोक अदालत बाखूबी कर रही है। बीना से लक्ष्मण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। आज लोक अदालत में आपका समझौता हुआ है? जी हाँ, समझौता हुआ है। 4-5 साल से केस चल रहा था, ससुराल में थोड़ी प्रॉब्लम थी, आज समझौता हो गया है, केस खत्म हो गया। जो समझौता कराया अदालत ने उससे आपको? हाँ, कोर्ट ने समझाया, समझा बुझा के मतलब कहा कि अच्छा से हो जाएगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, तो इसलिए आज समझौता हो गया। आज लोक अदालत लगी है, कितने निराकरण? आज की इस नेशनल लोक अदालत में हमारे विद्युत विभाग के जो है लगभग 40 प्रकरण सेटल हुए हैं, जिसमें से 34 प्रकरण लगभग 3.5 लाख राशि के विभागीय स्तर पर पेंडिंग के जो जमा हुए हैं और 6 प्रकरण इसमें 1.5 लाख से ऊपर राशि के माननीय न्यायालय के समक्ष आज इनका सेटलमेंट हुआ है। और अभी भी कंज्यूमर आते जा रहे हैं और शाम तक जो है लगभग हमारे 50 केस। आज लोक अदालत लगी है, कितने प्रकरण निराकरण हुआ है इसमें? आज नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों के मध्य राजीनामा का किया गया, जिसमें हमारी HDFC बैंक की तरफ से हम पैनल लॉयर दोनों ने आपसी समझौते के माध्यम से करीब 42 केसों का निराकरण किया गया, जो समझौतों के आधार पर किया गया। और 42 केसों के आधार पर आज सभी केस खत्म हुए। 42 केस, इसमें हमारे श्री लीगल ऑफिसर श्री यादव जी, आदि शुक्ला जी, हमारे पैनल लॉयर के सहयोग। HDFC बैंक से लीगल मैनेजर कृष्णकांत यादव हूँ और बैंक से ऑथराइज पर्सन हूँ। चूँकि आज नेशनल लोक अदालत है और नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत करना है, जिसमें ना किसी पक्षकार की हार है ना किसी की जीत है। और ये दोनों पक्षों के लिए बहुत ही सुलभ समाधान प्रक्रिया है, जो कि जिसका लाभ आज हमारी बैंक को बराबर मिला हुआ है, जिसमें करीब 42 केसों का निराकरण हुआ है। और इसमें सारे पक्षकार खुश होकर गए हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रहा है और संतुष्ट होकर गए हैं। और हमारा माननीय न्यायालयों से भी आज लोक अदालत में समझौता हुआ है, क्या है मामला?
ये माननीय न्यायालय में एक 125 धारा सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण का प्रकरण विचाराधीन था। अनीता भोलाराम के नाम से ये केस विचारण में था। इनका विवाह 21/11/2009 को संपन्न हुआ था और बीच में करीब कुछ थोड़ा मोटा विवाद होने से बीच में माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रकरण आया था भरण पोषण का और करीब 4 साल से ये केस चल रहा था। आज लोक अदालत के माध्यम से दोनों में मधुर संबंध बन गए हैं और पुनः मधुर संबंध स्थापित हो गए हैं और आज से अब ये अपना नया जीवन शुरू करेंगे। एक पत्र के विवाद का मामला चल रहा था न्यायालय में जी उसकी तैयारी कर रहे थे आप जी आज क्या राय है जी ये अनीता जो है बीना की रहने वाली लड़की थी। इसकी शादी भोपाल भोला के साथ हुई थी, भोला कुशवाहा के साथ। तो उसकी एक 12 साल की लड़की भी है, लेकिन पति द्वारा निरंतर प्रताड़ित किया गया, उसको परेशान किया, खाने पीने का ध्यान नहीं रखा और मारपीट करके उसको भगा दिया घर से। बीना आई तो उसके पिता के साथ यहाँ आई। हमने न्यायालय में मामला लगाया, अनावेदक उपस्थित हुआ और उपस्थित होने के बाद माननीय न्यायालय के प्रयासों से उसके समझाए के बाद आज तो न्यायालय के द्वारा उसकी ससुराल पहुंचा दिया गया। उसके पति ने ये कमिट किया कोर्ट में कि अब आइंदा इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी घटना की और अच्छे से रहेगा। आज दिनांक 13/9/25 को माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन में बीना तहसील न्यायालय में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। हर बार की तरह बीना में भी करीब 500 प्रकरण राजीनामा के लिए रखे गए थे, जिनमें से लगभग 200 प्रकरणों का निराकरण की संभावना है। आज भी इस हर लोक अदालत में नगर पालिका, एमपीईबी और विभिन्न बैंकों के प्रकरण, चेक बाउंस के प्रकरण, सिविल प्रकरणों का निराकरण राजीनामा के माध्यम से किया गया है। और बीना सिविल न्यायालय जिले में तहसील प्लेसेस में सबसे प्रथम रहता है और इस बार भी उसका प्रथम रहने की उम्मीद है। राजीनामा के किए गए हैं, कोई ऐसा विशेष मामला हुआ है जिसमें जो काफी समय से पेंडिंग पड़ा हो? हाँ, आज हमारे जिला न्यायाधीश जो देवेंद्र कुमार कुंडू साहब है, उनके न्यायालय में 22 लाख रुपए का चेक का मामला जो था वो अपील में निराकरण हुआ है। इसके अलावा पति पत्नी के भी कई विवाद जो 3-4 साल से लंबित थे, उनका निराकरण भी राजीनामा के माध्यम से किया गया है और पति पत्नी आपस में सब अपने मतभेद बुलाकर साथ में रहने को सहमत हुए। इसी प्रकार से सिविल प्रकरणों में भी काफी हद तक हमें सफलता मिली है। एक सिविल प्रकरण जो कि लगभग 20 से 25 सालों से न्यायालय में लंबित था, उसमें भी आज पक्षकारों के मध्य राजीनामा की बातचीत संपन्न हुई है। उसमें से एक पक्षकार के बाहर होने के कारण यद्यपि राजीनामा कार्य रूप में परिणत नहीं हो पाया, पर वो आगामी दिनों में अगली लोक अदालत में वो प्रकरण भी राजीनामा के माध्यम से निपट जाएगा। देखिए, नेशनल लोक अदालत में मेरा सभी जनता से यही अपील है कि लोक अदालत एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ना कोई जीता ना कोई हारा, इसमें दोनों पक्षकारों की जीत होती है। साथ ही पक्षकारों के जो आपसी मतभेद होते हैं वो भी राजीनामा के समय निपट जाते हैं या वो खत्म हो जाते हैं। यदि किसी भी प्रकरण का निराकरण न्यायालय के माध्यम से होता है तो उसमें एक ही पक्षकार जीत सकता है, एक पक्षकार को हमेशा हार मिलेगी। तो ऐसी दशा में एक तो संभावना ये रहती है कि जो हारने वाला पक्षकार है वो उसकी अपील कर सकता है, तो प्रकरण पुनः न्यायालय में लंबित हो जाएगा। इसके अलावा उन पक्षकारों के बीच में जो वैमनस्यता होती है वो खत्म नहीं हो पाती है। तो लोक अदालत का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें एक तो प्रकरण का जो निराकरण होता है वो अंतिम रूप से निराकृत हो जाता है, उसके बाद फिर उसकी कोई अपील नहीं होती है। तो दोनों पक्षकारों को लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा में फायदा है। इसमें एक फायदा ये भी होता है कि जो सिविल प्रकरण रहते हैं उसमें यदि पक्षकार ने कोई कोर्ट फीस दी है तो उसको वो कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है बाद में न्यायालय के माध्यम से, जबकि सामान्य परिस्थितियों में फिर उसमें कोर्ट फीस वापसी यदि राजीनामा होता है तो नहीं मिल पाती है। तो चारों
तरफ से यदि देखा जाए तो सभी दृष्टियों से लोक अदालत में राजीनामा करने में पक्षकारों का बहुत अधिक फायदा है। आयोजन किया गया था। कुल कितने स्टॉल लगाए गए और क्या मामलों का निराकरण किया गया? आज लगभग 10 से 15 स्टॉल लगाए गए। इसमें सभी मुख्य रूप से जितनी भी नेशनलाइज बैंक के उनके स्टॉल लगे थे और साथ में नगर पालिका और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के भी यहाँ पे स्टॉल लगाए गए थे। और लगभग यहाँ पर आज 3 बजे तक के आंकड़े में 200 प्रकरणों का निराकरण हो चुका है और 6 खंडपीठ गठित की गई थी, जिसमें मीनाक्षी शर्मा जोशी मैडम की कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में भी निराकरण हुआ है और जो ज़्यादा अमाउंट के चेक्स लंबित थे उसमें भी निराकरण हुआ है। सर क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य होता है इस लोक अदालत का? लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य यही है कि इसमें ना कोई जीतता है ना कोई हारता है और यहाँ पे एक समन्वय और एक समझौते के आधार पे केस का निराकरण होता है और जिससे प्रकरण का शीघ्र निराकरण हो जाता है और न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है।